तो आज अपना है 9.5 में क्वेश्चन नंबर 8 कि 3x + 1 और अपॉन में दे रखा 2x² - 2x + 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये वाला वही फॉर्म बन गया आपका कि ऊपर तो है px + q और अपॉन में है क्वाड्रेटिक इसका। तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो इसका px + q है न्यूमरेटर उसको हटाना है। ये वाला फॉर्म बन गया है। तो उसके लिए देखो अपन क्या करते हैं कि लेट जो इसका न्यूमरेटर है 3x + 1 इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो रिप्लेस करने का मेथड आपको पहले ही बता रखा है, यानी कि इसको पुट करना है इक्वल a और इसके मल्टीप्लाई में क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि 2x² माइनस का 2x और प्लस 3 और प्लस b। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x + 1 a, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो वो आ जाएगा आपका 2x² का 4x और 2x का -2 और प्लस b। अब यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे a की फाइंड आउट करें अपन, तो उसके लिए क्या करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो बोथ साइड क्या कर देते हैं, कंपेयर। जो इधर क्या आ जाएगा आपका, यानी कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। ठीक है, तो इधर देखो अपना क्या रह गया 3 और इधर रह गया 4a। इसका मतलब a की वैल्यू है वो कितनी आ गया आपके पास 3/4। ये तो एक आ गया। b का निकाले तो इसके जो कांस्टेंट टर्म है बोथ साइड उसका कंपेयर कर लो। तो कंपेयर कांस्टेंट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर तो अपने पास 1 है और इधर माइनस का 2a + b RHS में अपना। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे अपन, तो क्या आ जाएगा, देखो -2 a की वैल्यू 3/4 है और प्लस b। तो ये 2 से 4 2 बार कैंसिल, यानी कि ये रह गया -3/2 प्लस b। अब ये -3/2 उधर जाएगा तो प्लस, तो b = आ जाएगा आपका 1 + 3/2 यानी कि 5/2 आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई आपकी, b की आ गई। ठीक है, यानी कि यदि इसके कौन से टर्म का अपन कंपेयर करें बोथ साइड, तो अपने पास b की वैल्यू आती है 5/2। अब ये a और b की वैल्यू फर्स्ट टाइम पुट कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अपने पास फ्रॉम फर्स्ट ये 3x + 1 और a की वैल्यू अपने पास 3/4 और ये 4x - 2 और b का 5/2। ठीक है, अब ये जो 3x + 1 की वैल्यू है ये वाली इस इंटीग्रल में क्या कर देते हैं, अपन रख देते हैं और फिर इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो नाउ i = अब 3x + 1 की वैल्यू अपने पास क्या है, ये वाली, ये पुट कर देते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन का साइन 3/4 और ये आ जाएगा 4x - 2 प्लस 5/2 और अपॉन में है इसके 2x² माइनस का 2x + 3 और dx। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक इसका दोनों पार्ट में क्या कर रहे हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। तो देखो क्या आएगा अपने पास, i = 3/4 तो बाहर, तो ये आ जाएगा 4x - 2 और अपॉन में 2x² माइनस का 2x + 3 dx। ये 5/2 बाहर लेते हैं अपन, तो अंदर तो 1 ही बचेगा और अपॉन में ये क्वाड्रेटिक 2x² माइनस का 2x + 3 और dx। ठीक है, अब देखो इसमें जो I1 आपका, जैसे ये I1 बोल दिया अपन,
और ये आई2 कह देते हैं। तो आई1 हमेशा क्या बनेगा, log fx वाला ही बनेगा, ये वाला फॉर्म। ऊपर एफ डेस एक्स मिलेगा, अपॉन में इसका एफ एक्स है। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल अपन क्या लिखते हैं, log एफ एक्स प्लस सी। और आई2 आपका क्वाड्रेटिक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से करना है, ठीक है। तो देखो पहले निकाल देते हैं अपन आई1। तो आई1 3/4 और ये आ जाएगा आपका 4x - 2 और अपॉन में 2x² माइनस का 2x + 3। तो नीचे वाले ऊपर क्या दे रखा आपको, डिफरेंस दे रखा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास 3/4 log fx, यानी कि 2x² माइनस का 2x + 3 और C1 कह दिया प्लस। अब अपन फाइंड आउट करते हैं इसका I2। तो I2 देखो क्वाड्रेटिक है इसका, यानी कि ये 5/2 था ही बार, और dx अपॉन इधर का 2x² माइनस का 2x + 3। तो सबसे पहले तो इसमें 2 कॉमन लेते हैं अपन, परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से करना आपको। तो 5/2 और 1 2 और बाहर आ गया आपका, तो 1/2 बाहर dx, और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया अपन ने, तो x² माइनस का x + 3/2 ये रहेगा। अब उसके बाद में x का कोफिशिएंट देखो -1 है, तो उसका हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो I2 = 5/4 और dx, ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस x प्लस -1/2 का स्क्वायर, एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर देते, और फिर ये 3/2। तो देखो ये I2 आ जाएगा आपके पास 5/4 dx। अब ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, जिसका आपने हाफ करके लिखा, यानी x - 1/2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/4 प्लस 3/2। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। तो एलसीएम लेके सोल्व करें, यानी कि -1/4 प्लस 3/2, -1 और प्लस 6 यानी 5/4, इसको लिख देंगे अपन। तो यह आ जाएगा 5/4 dx, ये x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख दिया, सोल्व किया तो अपने पास 5/4 ही आया था, तो ये आ जाएगा 5/4, और 5/4 है, इसको अपन लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म बन गया x² + a², यानी कि tan इनवर्स वाला बन गया आपके पास, यानी कि I2 आ गया 5/4 1/a। तो a की वैल्यू आपके पास 5√5.2 है, तो 1/5√2, और tan इनवर्स x, यानी x की जगह अपने पास क्या है, x - 1/2 और a की वैल्यू √5/2 प्लस C2। तो ये 2 से एक 4 तो आपका कैंसिल, और इस 5 से एक √5 कैंसिल, यानी ये बाहर आपका बचेगा √5.2 tan इनवर्स, और इसको सोल्व करें तो 2x - 1 एलसीएम लेंगे, और नीचे आएगा √5 प्लस C2। अभी I1 I2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन, ठीक है। जैसे ये I1 है अपना, और ये I2 है, तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो आपका वो रिजल्ट आ जाएगा क्या, I1 + I2 बना, ठीक है। यानी कि इसका लास्ट जो आंसर है आपका, वो वाला क्या आ जाएगा, देखो ये I1 और I2 की वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं अपन जो सेकंड इक्वेशन में, तो रिजल्ट आपका लास्ट में बन जाएगा, I1 तो है आपका 3/4 log 2x² - 2x + 3, और ये
प्लस I2 कितना है √5/2 tan इनवर्स और 2x - 1/√5 और प्लस C1 C2 को बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट क्या आ जाएगा रिजल्ट। ये तो है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9, वो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका है कि x + 1, सेम ही पैटर्न इस पे लगेगा। फॉर्मूला आपका x + 1 और अपॉन में x² - का 4x + 5 और dx। ठीक है, तो इस पे भी ये वाला फॉर्म, यानी कि इसका जो न्यूमरेटर इसको हटाना है आपको, ये px + q वाला। तो लेट x + 1 = a और इसके मल्टीप्लाई में इसका जो डिनोमिनेटर इसका डिफरेंशिएशन, यानी कि x² - का 4x + 5 और प्लस b। तो ये आ जाएगा आपका x + 1, ठीक है, और a इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा x² का 2x - 4 प्लस b। अब a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की कोफिशिएंट का कंपेयर करो बोथ साइड। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड। देखो इधर तो 1 है ना, और इधर क्या है 2a, और तो है नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ। अब b का फाइंड आउट करना है, तो b का जो कांस्टेंट टर्म है वो बोथ साइड कंपेयर कर लेते हैं अपन। तो इधर तो 1 है, यानी कि कंपेयर कांस्टेंट टर्म बोथ साइड्स। तो देखो क्या आएगा, इधर तो है 1 और इधर आपका माइनस का 4a प्लस b। तो 1 - 4b, a का वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 प्लस b। तो ये 2 रह गया इधर तो अपना, यानी माइनस का 2, और उधर जाए क्या बन जाएगा आपका प्लस, यानी कि b की वैल्यू 1 + 2 यानी कि 3 आ गई। अब ये a और b की वैल्यू किस में रख देते हैं 1 में रख देते हैं। तो नाउ x + 1 = a तो आपके पास है हाफ, और ये 2x - 4 और प्लस b की वैल्यू है 3, इस सेकंड को लेते हैं। अब ये जो सेकंड में x + 1 का रिजल्ट अपने पास आया है, इस इंटीग्रल में अपन क्या करते हैं पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, इसमें पुट करें अपन, तो i = x + 1 है, इसकी वैल्यू ये रख दो 2 से कि हाफ, और ये हो जाएगा 2x - 4 प्लस 3, और अपॉन में ये क्वाड्रेटिक रख दो x² - का 4x + 5 और dx। अब इसका क्वाड्रेटिक का दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपन। तो ये आ जाएगा हाफ 2x - 4 और अपॉन में x² - का 4x + 5, ये 1/2 बाहर रख देते हैं, dx प्लस 3, तो 3 बाहर लिख देते हैं अपन। अपॉन में आ जाएगा इसका x² - का 4x + 5 और dx। तो ये i की इक्वल चल रहा है, तो ये i1 बोल देते हैं, और आगे वाला क्या बोलते हैं इसका i2। तो i1 फाइंड आउट करते हैं, ये हाफ और 2x - 4 अपॉन में x² - का 4x + 5। तो देखो नीचे वाले का ऊपर क्या दे रखा है आपको, डिफरेंशिएशन गिवन है, तो डायरेक्ट इसका क्या बन जाएगा आपका हाफ log fx + c, यानी कि x² - का 4x + 5 + c1 का देते हैं। और i2 बन रहा है वापस क्वाड्रेटिक है अपना, है ना, तो इसको अपन लिख देते हैं जैसे 3 तो बाहर है, dx अपॉन ये तो 5 है ना, इसको लिख दिया है 4 + 1।
तो ये वाला बन जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 तो है ही, और dx इसको लिख दिया आपने x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो वापिस ये किसका बन गया आपका tan इनवर्स का बन गया, यानी कि I2 अपने पास क्या आ गया 3 1/a, तो उसका रिजल्ट 1 ही अपने पास, tan इनवर्स x तो उसकी वैल्यू x माइनस 2 है, अपॉन a का वैल्यू 1 है, तो प्लस C2 बोल देते हैं। अब ये I1 I2 अपन जैसे इसको 3 बोल देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो I इक्वल I1 अपना है हाफ log x स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस 5 और प्लस I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 3 tan इनवर्स x माइनस 2 प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। और देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान से करो, इम्पोर्टेंट भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना 3 sin x माइनस 2 और cos x अपॉन में 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस का 4 sin x। देखो इसको पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको चेंज करके लिखते हैं साइन के टर्म में लिख देते हैं, फिर साइन को t से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंस अपने पास गिवन है, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। यानी कि ऊपर वाला सेम रखो, इसका 3 sin x माइनस 2 cos x dx। ये cos स्क्वायर था, इसको अपन ने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस का 4 sin x। देखो ये वाला फॉर्म क्या हो गया आपके पास, 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x dx। अब 5 में से ये -1 जाएगा तो 4 बचेगा इधर, तो है ना, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस का साइन स्क्वायर x माइनस का 4 sin x, 5 में से 1 जाएगा तो इधर रह गया 4। ये टर्म आ गया आपके पास। अब इसमें क्या करो, sin x को t से रिप्लेस कर देते हैं, कि लेट sin x इक्वल टू t। तो sin का क्या होता है cos x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दो तो 9 i इक्वल आपके पास आ जाएगा 3t माइनस 2, और इसका वैल्यू अपने पास dt है ही, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4। अब ये वो फॉर्म बन गया टी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला। तो इसमें न्यूमरेटर इसको आपको हटाना है, यानी कि लेट ये 3t माइनस 2 है, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो a d अपॉन डी टी, और इसका डिनोमिनेटर टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 प्लस b। तो देखो अपने पास फॉर्म आ जाएगा, इधर तो 3t माइनस 2 है ही लेफ्ट में, और अब इसका देखो इधर t के रिस्पेक्ट में करना है इस बार डिफरेंस है, तो a t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t स्क्वायर का 2t माइनस का 4 प्लस b। अब जैसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो इसमें, तो a की जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो देखो क्या करेंगे, t के कोफिशिएंट का कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड। तो इधर t का कोफिशिएंट क्या है अपने पास 3 है, और इधर कितना है 2a, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2, और b की फाइंड आउट करनी है तो कांस्टेंट टर्म इधर माइनस का 2 है, और इधर क्या है माइनस का 4a प्लस b। तो b की वैल्यू इसमें पुट करो, सॉरी a की अपने पास है वो, तो -2 माइनस का 4 और a की 3/2 प्लस b, 2 से 4 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा -6।
लेफ्ट में जाके प्लस का 6, यानी कि आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 यानी कि 4। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इस 1 में क्या कर देते हैं अपन, पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा 3t - 2, a की वैल्यू आई अपने पास 3/2 और ये 2t - 4 प्लस b की वैल्यू है 4। ठीक है, ये सेकंड। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं अपन इंटीग्रल में, इस वाले में। तो नाउ I इक्वल 3t - 2, इसकी वैल्यू अपने पास ये है, तो 3/2 2t - 4 प्लस 4 और नीचे अपना है क्वाड्रेटिक t² माइनस का 4t प्लस 4 और ये आ जाएगा इधर dt। इसको अलग अलग कर देते हैं, तो I इक्वल 3/2 बाहर ले लेते हैं, तो ये 2t - 4 अपॉन t² माइनस का 4t प्लस 4 dt प्लस ये 4 तो बाहर ले लिया है ना, इसमें डिवाइड करेंगे इसका, तो 1 अपॉन t² माइनस का 4t प्लस 4 और dt। तो ये वाला तो I1 हो गया आपका, ये I2। तो I1 तो डायरेक्ट हो जाएगा लोग वाला, यानी कि I इक्वल ये 3/2 I1 प्लस 4 I2। तो I1 तो डायरेक्ट इसका आ जाएगा कि लोग fx इसका क्या है t², क्योंकि इसका ऊपर अपने पास क्या है डिफरेंशिएशन। I2 निकाल देते हैं अपन इसका, तो I2 ये वाला पूरा dt अपॉन t² माइनस का 4t प्लस 4 ये है। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो होल स्क्वायर किसका बन रहा है आपके पास, t - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो x की पावर n वाले से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, वो क्या आ जाएगा आपके पास कि t - 2 जितनी भी पावर है वो ऐड कर देते हैं, फिर उसका डिवाइड करते हैं अपन, उससे ये c1 बोलते हैं। तो देखो अपने पास I2 क्या आ जाएगा इसका, यानी कि I2 इसका क्या आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 अपॉन t - 2 ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस में हो जाएगी पावर और नीचे -1 है, तो अपॉन में करके लिखेंगे तो पावर का साइन तो प्लस हो जाएगा आपका। ये I2 आ गया और I1 इसका डायरेक्ट अपन लिखते हैं, ये लोग में बन जाएगा। तो देखो क्या आएगा, I इक्वल 3/2 I1 यानी कि लोग, देखो इसका डिफरेंशियल दे रखा हूँ, तो लोग fx बन जाएगा, यानी कि t² माइनस का 4t प्लस 4 प्लस I2। तो I2 की वैल्यू अपने पास ये है, यानी कि -1 अपॉन t - 2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2 लोग t यानी कि sin x, ये आ जाएगा sin² x 4 sin x प्लस 4 -1 अपॉन t - 2 और I2 यानी कि 4 भी अपने साथ चल रहा है इसका, तो इधर आएगा आपका 4 अपॉन sin x -2 प्लस c। तो ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/2 log sin² x -4 sin x प्लस 4। चाहो तो ये देखो होल स्क्वायर है t - 2 का, है ना, तो होल स्क्वायर जैसे इसको एक और भी लिख सकते हो आप, ये वाला फॉर्म अगर लेयर के आ रहे हो ना, तो 3/2 तो है इसका, यानी कि इसको ऐसे लिख दो 3 × 1/2 log t - 2 का होल स्क्वायर।
अब ये पावर 1/2 भी इसके लॉग में पावर आगे वो लगा सकते हैं ना, लॉग वाले, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है, सिर्फ इस वाला पार्ट, यानी log t - 2। टी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 3 log sin -2 आ जाएगा इसका। और ऐसे करो तो ये भी करेक्ट है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर है अपना 11, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। dx अपॉन, इसमें गिवन है कि 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x प्लस 3e की पावर x प्लस 1। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें एक e की पावर 2x है ना, ये कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो क्या बनता है, ऊपर तो ये dx है, अब e की पावर 2x बाहर ले लेते हैं, तो इधर 2 रह गया, इसमें आएगा 3e की पावर -x, और इसमें है नहीं तो ये -2x आ जाएगा इसका, ठीक है। और ये e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो इसको e की पावर -2x लिख सकते हैं, यानी e की पावर -2x dx। तो नीचे अपना रह गया e की पावर, ये -2x है, तो इसको e की पावर -x इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 3e की पावर -x और ये प्लस का 2। अब देखो इधर भी e की पावर -2x है ना, इसको भी अपन लिख सकते हैं क्या, e की पावर -x और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, e की पावर -x को t से रिप्लेस कर देते हैं अपन, कि लेट e की पावर माइनस इक्वल टू t, तो क्या आएगा -e की पावर -x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से e की पावर -x की वैल्यू t पुट कर देते हैं, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का dt अपॉन t, ठीक है। अब ये वैल्यू dx की पुट कर देते हैं, तो अब देखो अपने पास क्या आता है, इसमें पुट करें तो i इक्वल t स्क्वायर आ जाएगा एक, तो है ना, तो क्या आएगा t स्क्वायर, और dx की वैल्यू माइनस dt अपॉन t, तो माइनस तो बाहर dt अपॉन t, और e की पावर -x को t से रिप्लेस किया, तो अपने पास क्या आएगा, देखो ये, यानी कि t स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 2, ये फॉर्म आ गया अपने पास। अब एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये रह गया -t dt, और अपॉन में रह गया t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो आगे इसको देखो, एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से आप कर सकते हो, और दूसरा अगर ये वाला मेथड अपन काम में ले, इसका यूज करें, तो देखो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है अपना डिनोमिनेटर है, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो t स्क्वायर का 2t और 3t का 3, यानी कि 2t प्लस 3 आ रहा है, और अपने पास है नहीं, तो पहले क्या कर सकते हैं अपन, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 माइनस का ही तो बाहर, और ये आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो एक तो क्या कर दिया, इस 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, दूसरा हमें इसका जो डिफरेंस है वो क्या था, 2t प्लस 3 था, तो एक 3 और चाहिए, तो उस 3 से भी इसको एक बार 3 ऐड करते हैं, एक बार 3 माइनस कर दो। अब इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो -1/2, ठीक है, ये पूरे के बाहर आ गए, तो ये आएगा 2t प्लस 3 और t स्क्वायर प्लस 3t और प्लस 2 dt, और फिर ये माइनस जगह प्लस, यानी कि 3/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, यह आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब I1 I2 हो गया अपने पास, ये तो ये -1/2 I1 हो गया, और ये 3/2 I2। तो I1 तो डायरेक्ट लॉग वाला है ही, और ये अपन कर देते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले से, या फैक्टराइज करके कर सकते हो,
तो सिर्फ I2 अपन निकालते हैं इसका, यानी कि यह है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो परफेक्ट वाला मेथड से करें इसको तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है ही, उसके बाद टी का कोफिशिएंट देखो कितना है 3 है, तो उसको हाफ करेंगे 3/2, यानी कि dt तो टी स्क्वायर और इसका हाफ करें तो वो कितना आता है 3/2। उसका स्क्वायर एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर देते हैं और प्लस का 2। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास dt और ये किसका होल स्क्वायर बनेगा t प्लस 3/2 का, जिसका आपने हाफ किया। अब इधर क्या रहेगा माइनस का 9/4 प्लस 1/2। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करें अपन, तो माइनस का 9/4 प्लस हाफ यानी कितना आ जाएगा माइनस का 9, 3 का स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर प्लस 3/2 ही है अपने पास। तो अच्छा टी स्क्वायर प्लस 3/2, 2 अपन ने कॉमन लिया था इसमें, ये वाला है ना, क्योंकि अपने पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये। अच्छा टी स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस ये था, तो देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, टी प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है, और इधर आपका माइनस का 9/4 है और प्लस का 2। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करें अपन, तो ये आएगा माइनस का 9/4 प्लस 2, तो -9